कल रात राजा अपने घर जा रहा है। रात बहुत हो चुकी है, चारों तरफ सन्नाटा है। अब राजा गांव के नदी वाले पुल के पास पहुंचता है। वहां वो देखता है एक औरत जो दुल्हन के लिबास में है, वो नदी में छलांग लगाने जा रही है। अरे ये क्या, मुझे इन्हें रोकना होगा। तुम कौन हो और मरना क्यों चाहती हो? दुल्हन के रोने की आवाज चारों तरफ गूंज रही है। राजा डरते हुए दुल्हन से पूछता है, देखो, इतनी रात में तुम्हारा यहाँ अकेला होना सही नहीं है। अगर तुम अपने बारे में कुछ बताओ तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे, तो तुम क्या अब यहीं रहोगी? कहाँ जाओगी? क्या खाओगी? कुछ पता है अपना? मैं ऐसे कैसे यहां इसे छोड़ सकता हूं? बेचारी बहुत दुखी लगती है। अब सुनो, अगर तुम बुरा न मानो तो कुछ दिन मेरे साथ रह सकती हो। मेरा घर इसी गांव में है। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, कहीं मैं आपके लिए मुसीबत न बन जाऊं। देखो, मैं तुम्हें यहां अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम कल बेशक कहीं और चली जाना, लेकिन अभी यहां से चल लो। मैं अच्छा इंसान हूं, मुझे गलत मत समझना। दुल्हन थोड़ा सोचती है और खड़ी होकर राजा के साथ चल देती है। राजा और दुल्हन राजा के घर पहुंचते हैं। ताले पर धूल मिट्टी जाले लगे हुए हैं। काफी महीने हो गए मुझे घर से दूर शहर गया था नौकरी की वजह से, इसलिए इतनी धूल मिट्टी घर में जम गई है। पर तुम फिक्र मत करो, मैं सब साफ कर दूंगा। राजा और दुल्हन घर के अंदर आते हैं। जहां राजा अपने घर को उसे दिखाता है। ये तस्वीर देख रही हो? ये मेरे पिताजी हैं और ये मेरी माँ। पर तुम जब तक घूंघट नहीं उठाओगी तुम्हें दिखेगा कैसे? तुम्हारा कोई नाम है क्या? आप जो चाहे मुझे प्यार से बुला सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें रानी बुलाऊंगा, क्योंकि मेरा नाम राजा है और कोई नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। अब तुम अपने कमरे में जाकर सो सकती हो। दुल्हन अपने कमरे में जाकर सो जाती है। लेकिन वो अपना घूंघट नहीं उठाती और राजा अपने कमरे में। तभी देखते हैं कि राजा के कमरे की खिड़की के बाहर बहुत सारे कुत्ते आ चुके हैं। दूध वाला राजा के घर के आगे से गुजरता है। अरे दूधवा पियोगे तभी तो जियोगे, कि भैया हमर साजन कहता है। तभी अचानक उसकी नजर राजा के घर के दरवाजे पर जाती है। अरे दैया रे दैया, जय का देख लिया हमने सुबह सुबह। ये कैसे हो सकता था भैया?
दूध वाला राजा के घर के दरवाजे के पास आता है। तभी अंदर से रानी दरवाजा खोलती है। अरे दैया भूत, ए भैया भूत है। दूध वाला उल्टे पांव भाग जाता है। हमें दुल्हन हाथ में दूध का पतीला लिए हुए दिखती है। उसने अभी भी घूंघट कर रखा है। वो हैरानी से बोलती है, भूत? सरपंच जी, हमारी बात सुनिए, अनर्थ हो गया। अरे जो नहीं होना था वही हो गया। क्या देखा? सीधा सीधा बोल गोपी। अरे हमने वो भूत घर में दुल्हनिया को देखा। ये समझो कि भूत को देखा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? उसका दरवाजा तो हम सब ने मिलकर बंद किया था भाई। अरे हमने खुद अपनी आंखन से एक दुल्हनिया को वहां देखा है सरपंच जी। आप चाहे तो हमारे साथ वहां चलकर देख लें। नहीं, अभी नहीं। अभी मुझे बहुत काम है। उस घर को हम सुबह देखने चलेंगे। तब तक ये बात किसी को मत बताना। ठीक है सरपंच जी, हम जो है कल सुबह आपके पास वक्त से पहुंच जाऊंगा। हाँ, दूध वाला दूध बेचकर अपने घर लौट रहा है अपनी साइकिल पर। तभी वो जंगल के बीच का रास्ता ले लेता है। वो गाना गुनगुनाता हुआ जा रहा है। अरे घर जाके सोएंगे, ला 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 ला, मजे से खाएंगे रोटी दाल, ला 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 ला। ये क्या था भैया? कौन है उधर? कौन है उधर? कौन है? अरे कौन है रे? अरे कुछ तो बोलो भैया। भैया कुछ तो बोलो। दूध वाले को आगे बढ़कर कुछ नहीं मिलता। लगता है कोई जानवर वगैरह है। छोड़ते हैं, घर का निकलते हैं जल्दी। भैया बचावा। दुल्हन दरवाजा खोलती है। उसके सामने राजा खड़ा है जो अपनी नौकरी से आज लेट लौटा है। क्या तुम सो गई थी रानी? माफ करना, मुझे आज थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, मेरी आंख लग गई थी। तुमने खाना खा लिया? वैसे बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए। तुम्हारा ये हाल किसने किया? दुल्हन के लिबास में तुम उस पुल के नीचे कैसे पहुंची और आत्महत्या भी करने जा रही थी? मैं अनाथ हूँ। मेरे गांव वालों ने मेरी एक आदमी से शादी कर दी जो शादी की रात मुझे जंगल में छोड़ गया। कुछ दिन तक मैं यूं ही भटकती रही। उसके बाद मैं हार गई। जब मुझे नदी दिखी तो मैंने सोचा ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है, लेकिन फिर वहां आप आ गए। तुम्हारी कहानी तो बहुत दुख भरी है। देखो, मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक मदद कर सकता हूँ। मेरी भी अभी कोई शादी नहीं हुई है। अगर तुम यहीं रहना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। राजा अपनी जेब से एक सिंदूर की डिब्बी निकालता है। माफ कीजिएगा, मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए इसके लिए। तुम मुझे गलत मत समझो। सच कहूं तो इस गांव में बिना शादी करे कोई रहे तो लोग बातें बनाते हैं। खैर चलो, अब सो जाओ। दुल्हन की नीली आंखें राजा को घूरती हैं, पर राजा अपने कमरे में जाकर सो जाता है।
अपने साथ कुछ लोगों को लेकर राजा के घर पर आता है। सारे लोग राजा के घर के आगे आकर रुक जाते हैं और वो देखते हैं राजा के घर के आगे तो ताला लगा है और उस ताले पर धूल भी लगी हुई है, जैसे उसे कई दिनों से खोला न गया हो। लगता है उस दूध वाले की बुद्धि सटक गई है। यहाँ तो ताला लगा हुआ है भाई। आने दो उसको मेरे पास, फिर उसकी खिंचाई न करी ढंग से तो तुम लोग देखना। सब लोग लौट जाते हैं। सब लोगों के जाने के बाद सरपंच और उसके साथ कुछ लोग राजा के घर से वापस जा रहे हैं। तभी एक आदमी भागता हुआ सरपंच के पास आता है। सरपंच जी उधर जंगल में एक सरकटी लाश पड़ी हुई है। क्या? चलो तो जरा देखें। सरपंच और गांव वाले देखते हैं एक सरकटी लाश, जिसकी पहचान करना मुश्किल है। सरपंच जी, लाश की पहचान हो गई है। यह आदमी और कोई नहीं, आप ही के गांव में रहने वाला गोपी है। अंदर जंगल में हमें उसकी साइकिल और दूध की बाल्टियां भी मिली। गोपी? ऐसा कैसे हो सकता है? कल तो वो मुझको मिला था, उसने मुझे कुछ बताया था। क्या मैं जान सकता हूं उसने आपको क्या बताया था? हमारे गांव में एक भूतिया घर है जो बहुत सालों से बंद था, लेकिन कल उसने मुझे कहा कि उस घर में कोई रह रहा है। उसने किसी दुल्हन को वहां देखा है, लेकिन आज सुबह मैं वहां गया था, घर में ताला लगा हुआ था। इस घर को भूतिया घर क्यों कहते हैं? बहुत साल पहले इस घर को एक परिवार ने खरीदा था। फिर कुछ दिन तक सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन फिर झगड़े होने लगे। परिवार में माँ बाप और उनका बेटा बहू थे। एक रात माँ बाप गायब हो गए। बहू की सरकटी लाश और बेटे की जली हुई लाश उस घर से मिली। बाद में उसी परिवार के कुछ लोग आकर उस घर में रहे, लेकिन सब धीरे धीरे गायब होते रहे। अब जब भी उस घर में आकर कोई रहता है, अजीब घटनाएं होने लगती हैं। इसलिए हम ही ने उस घर को खाली देखते हुए जो है ताला लगाया था। अच्छा, क्या मैं वो घर देख सकता हूँ? हाँ, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। अजय राजा के घर पहुंचता है। इस वक्त दरवाजे पर ताला नहीं लगा होता। नमस्ते, मेरा नाम अजय है। मैं इस गांव का थानेदार हूँ। जी नमस्ते। आपसे कुछ पूछना है। क्या आप किसी गोपी दूध वाले को जानती हैं? जी नहीं, मैं इस गांव में नई आई हूँ। हाँ, एक दिन एक दूध वाला यहाँ आया जरूर था, लेकिन मैंने उसे दूर से ही देखा। उसकी मौत हो चुकी है और इस गांव के सरपंच का कहना है कि उसने मरने से पहले इसी घर में एक दुल्हन को देखा था। क्या वो दुल्हन आप थी? जी मैंने आपको बताया ना, मैंने एक दूध वाले को दूर से यहाँ से देखा था। बस इतना ही जानती हूँ। बाकी अगर मैं कुछ आपको पूछना हो तो आप मेरे पति से पूछ सकते हैं। कहाँ हैं आपके पति? वो सुबह ही दफ्तर चले जाते हैं और देर रात घर लौटते हैं। क्या मैं आपके पति और आपका नाम जान सकता हूँ?
मेरा नाम रानी है और उनका नाम राजा। कमाल का नाम है, राजा रानी। और ये कौन सा दफ्तर है जो सुबह इतनी जल्दी खुल जाता है और देर रात को बंद होता है? मैं आज देर रात आपके पति से मिलने आऊंगा, आप बता दीजिएगा उन्हें। अजय को वो दुल्हन फिर दिखती है। वो पेड़ के नीचे बैठी रो रही है। कौन हो तुम? तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? जल्दी से अपना घूंघट उठाओ और अपना चेहरा दिखाओ। अजय डरते हुए अपनी बंदूक दुल्हन पर तान देता है। मेरा चेहरा देखेगा तू? देर रात हो रही है। गांव रहने वाला एक आदमी घर के बाहर सो रहा है खटिया पर। तभी उसे कुछ कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो उठकर देखता है। हे राम, अरे कोई देखो। गांव के सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और सरपंच को सरकटी लाश दिखाते हैं। ये जरूर अजय की लाश होगी। गोपी का सही कहना था, उस भूतिया घर का भूत लौट आया है और इन मौतों का कारण वही घर है। इसलिए तैयार हो जाओ, आज उस घर को जलाकर इस भूत का खात्मा कर देते हैं। हाँ हाँ चलो, सब जला देते हैं उस घर को। हाँ हाँ चलो चलो। सब लोग अपने हाथों में मशाल लेकर राजा के घर की तरफ निकलते हैं। माफ करना, आज भी लेट हो गया थोड़ा। क्या करूं, काम ही ऐसा है। मैं कह रहा था, दूध खाना सब रख गया था। क्या तुमने खाना खाया? आज तो अपना घूंघट उठाकर अपना चेहरा दिखा दो। चार दीवारी के अंदर कौन देख रहा है? तुम मेरा चेहरा देखना चाहते हो ना? हाँ, कोई भूचाल थोड़ी आ जाएगा अगर तुम्हारा चेहरा दिख जाएगा तो ये लो, देखो मेरा चेहरा। ए सुन बे, मेरा नाम लखन है। मैं एक लुटेरा हूँ, समझा क्या? लड़की बनकर लोगों को लूटता हूँ। उस दिन भी मैं किसी को लूटने के इंतजार में बैठा था, लेकिन उधर तू आ गया और तुझ भिखारी के घर में ना पैसा है और ना सोना। अबे अब क्या खाक लूटूं मैं? और तो और तूने मेरे पीछे पुलिस लगा दी। आज पुलिस आई थी। तू मेरे से ज्यादा चालाक है, मैं जानता हूं। मैं कोई दुल्हन नहीं हूं। तू अपना बता, तू कौन है? राजा हंसता है। सही कहा, दुल्हन तुम नहीं हो और ये मैं पहले दिन से जानता हूँ, क्योंकि दुल्हन मैं हूँ।
कई सालों पहले एक राजा नाम के लड़के ने रानी नाम की लड़की से शादी की और यहाँ आकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद राजा के माँ बाप भी यहीं आ गए और रानी यानी मुझे वो पसंद नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे मेरा और राजा का बच्चा हो, इसलिए मार दिया एक रात मैंने दोनों को। लेकिन कत्ल करते वक्त राजा ने मुझे देख लिया और उसने मार दिया मुझे। मेरा सर काटकर, जानते हो, उसने उसे नदी में फेंका जिसमें तुम डूबने जा रहे थे। अपने माँ बाप को उसने जला दिया और मेरी लाश सड़ती रही। इसलिए मैंने भूत बनकर सबसे पहले राजा को मारा और फिर इन बेवकूफ गांव वालों को जिन्हें आज तक मेरा सर नहीं मिला। और अब जानते हो किसकी बारी है? तुम्हारी। हमें अब कोई नहीं रोक सकता। इस घर को चारों तरफ से आग लगा दो। घर के चारों तरफ गांव के लोग आग जला देते हैं। भूतिया दुल्हन इस घर के साथ जलकर मुक्त हो गई। अब हमारा गांव सुरक्षित है।